सोनाली मर्डर केस की सीबीआई जांच होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अब तक गोवा पुलिस मामले की जांच कर रही थी और परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। तो वाकई बहुत बड़ी खबर अब तक की सीबीआई जांच हो, इस बात की मांग उठ रही थी। अब गोवा सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, तो गोवा पुलिस ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। तो अब तक पुलिस चूंकि जांच कर रही थी, अब तक क्या कुछ हुआ जांच में, उससे आगे की जांच जाहिर है सीबीआई ही करने वाली है। तो क्या कुछ कहा गया है खबरें अभी तक पर, आपको एक खबर हम लगातार बताते रहे हैं, क्या कुछ कहा गया है सुनवाते हैं आपको। सोनाली फोगाट का हरियाणा को गया था, टीम में वापस आ गया था। सोनाली फोगाट के केस की इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, लेकिन मैं इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनके बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए उन्होंने मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए, और फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। हरियाणा का सीएम के साथ बात हुआ। मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूँ। कंप्लीट जाय दिले ऑलमोस्ट कंप्लीट जाय दिले, बट तो कंटिन्युअसली त्या लोकांची डिमांड आसा की दिवची म्हणूनच आम्ही विचार केला आज हांव होम मिनिस्टराक पत्र बरोवन सीबीआई घेवपाक लायला। तो प्रमोद सावंत को आपने सुना। कुल मिलाकर खबर ये कि गोवा सरकार और गोवा के सीएम पत्र लिखने वाले हैं। पत्र लिखा जाएगा, चिट्ठी लिखी जाएगी गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी जाने के बाद, सिफारिश किए जाने के बाद, वहां से मंजूरी मिलने के बाद मामले की सीबीआई जांच होगी, जो कि सीबीआई जांच को लेकर प्रक्रिया रहती है, आप ये जानते हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य सरकार जब सिफारिश करती है, केंद्र मंजूरी देता है। अब गोवा के सीएम ने कहा कि आज पत्र लिखने वाले हैं और ये पत्र लिखने के बाद सीबीआई जांच मामले की करवाई जाएगी। हरियाणा सरकार गोवा सरकार से पहले ही अनुरोध कर चुकी है कि गोवा सरकार केंद्र से सिफारिश करे। आज वो वक्त आ गया कि जब सिफारिश की जाएगी, पत्र लिखा जाएगा। अब तक मामले की जांच गोवा पुलिस कर रही थी। गोवा के सीएम का कहना है कि हालांकि बेहतरीन ढंग से जांच हो रही थी, लेकिन बार बार वहां से यानी हरियाणा से मांग की जा रही थी। सोनाली का परिवार मांग कर रहा था, सोनाली की बेटी बार बार ये प्रार्थना कर रही थी, अनुरोध किया गया कि मामले की सीबीआई जांच ही हो। गोवा सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपने का फैसला ले लिया है। सिफारिश करेगी गोवा सरकार। अब तक गोवा पुलिस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन आज गोवा सरकार केंद्र से सिफारिश करेगी। पत्र लिखा जाएगा गृह मंत्रालय को। तो सिफारिश किए जाने को लेकर लगातार मांग उठ रही थी। कमल कौशिक हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। कमल, बार बार ये मांग उठ रही थी, हरियाणा सरकार ने भी अनुरोध किया कि गोवा सरकार सीबीआई जांच को लेकर सिफारिश करे, और आज वो दिन आ गया कि जब सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की जाएगी, पत्र लिखा जाएगा। बिल्कुल ज्योति, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सोनाली मर्डर केस में अब सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस बात की जानकारी दी। और जानकारी ये भी दर्शकों तक पहुंचा दें हम कि सबसे पहले खबरें अभी तक ने वो बयान सुनवाया है गोवा के मुख्यमंत्री का कि उन्होंने क्या कहा और किस आधार पर बात कही है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि गोवा के मुख्यमंत्री ने फिर से दोहराया कि उनकी जो पुलिस है गोवा की, उनको उन पर पूरा भरोसा है। गोवा की पुलिस पर गोवा के मुख्यमंत्री को पूरा ट्रस्ट था। जांच लगातार एक सही दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन जो एक प्रेशर बना था ज्योति, आप जानते हैं महापंचायत भी हो चुकी थी और उससे पहले यह भी देखा गया कि किस तरीके से एक बड़ा प्रेशर बना। हरियाणा की सरकार का प्रेशर था। हरियाणा की सरकार कह चुकी थी कि जो परिवार चाहेगा वही होना चाहिए और वही होगा। गोवा सरकार के संपर्क में हरियाणा की सरकार थी। यह भी देखा गया कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी वही था जो हरियाणा सरकार का था, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का था कि परिवार चाहता है तो हम जरूर सीबीआई
सीबीआई जांच को लेकर गोवा सरकार को कहेंगे, और ऐसा कहा भी गया था। उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से भी खबरें तक के संवाददाता ने खास बातचीत की थी। उन्होंने भी कहा था कि मैंने मुख्यमंत्री को 2 बार कहा है, मुख्यमंत्री ने भी आगे गोवा सरकार को कहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चौतरफा एक बड़ा प्रेशर, एक बड़ा दबाव था गोवा की सरकार पर कि वो इस मामले में या तो कोई बड़ा खुलासा करे, या जांच अंजाम तक पहुंचे जल्द से जल्द, या फिर सीबीआई को ये केस ट्रांसफर कर दिया जाए बिना किसी देरी के। हालांकि अभी भी कई लोग कहते हैं, परिजन कहते हैं कि अभी भी देरी हुई है, और देरी होने के बाद अब देखने वाली बात है सीबीआई कैसे इस केस की शुरुआत से शुरू करती है जांच, क्योंकि सब कुछ शुरू से करना होगा। फिर से उसी वहां पर जो क्लब है, रेस्टोरेंट है, वहां जाना होगा, फिर पूछताछ होगी सुधीर सांगवान से, सुखविंदर सांगवान से, इन आरोपियों से पूछताछ होगी, परिजनों से सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई को हर तरह से, हर एंगल से इस मामले की जांच करनी होगी। अभी भी कई सवाल है जिनके जवाब नहीं मिल पाए हैं। परिजनों को थोड़ी जरूर राहत मिली होगी, जो परिजन डिमांड कर रहे थे, सबसे बड़ी डिमांड सीबीआई जांच की थी, उनको थोड़ा सा जरूर यहां पर कह सकते हैं कि राहत मिली होगी कि अब शायद इंसाफ मिले, और अब इंसाफ की जो दरकार थी वो जल्द ही पूरी हो जाए। सीबीआई पर ट्रस्ट है परिवार को। परिवार ने कहा था कि सीबीआई राज खोल सकती है कि सोनाली फोगाट की मौत के पीछे का सबसे बड़ा राज क्या मंशा आरोपी सुधीर सांगवान की थी, सुखविंदर सांगवान की थी, आखिरकार क्यों ड्रग्स ओवरडोज दिया गया, क्यों वो ड्रग्स जबरदस्ती पिलाया गया। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई ढूंढ सकती है, और सीबीआई ने इतिहास में ऐसा करके दिखाया भी है। जो अपराध की लगातार जांच करती है, हाई प्रोफाइल मामलों की जांच सीबीआई करती है, और आखिरकार अब सिफारिश तो कर दी है गृह मंत्रालय को, जैसे कि आपने कहा, पत्र भी लिखा जाएगा गोवा सरकार की ओर से, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही सीबीआई अपना काम शुरू कर सकती है केंद्र सरकार की अनुमति जानी मिलने के चाहिए, बाद। क्योंकि आज पत्र लिखा जाएगा। हम प्रमोद सावंत को सुन रहे थे कमल, और सबसे बड़ी बात ये कि हम पहले भी जिक्र करते आए, ठीक है मांग हो रही थी, ठीक है दबाव था। कल हिसार में भी सरखा पंचायत की गई, वहां भी अल्टीमेटम दिया गया सरकार को। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि हरियाणा में बीजेपी सरकार, गोवा में बीजेपी सरकार, केंद्र में बीजेपी यानी एनडीए सरकार में है। अब विपक्ष भी बार बार ये कह रहा था कि देरी क्यों, किस बात के लिए देरी हो रही है सीबीआई जांच में। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए चौतरफा दबाव मैंने पहले भी कहा था, और आपने भी ठीक कहा कि विपक्ष का भी एक प्रेशर था। क्यों देरी हो रही है, क्यों इसमें देरी की जा रही है, जबकि सरकार आप कोऑर्डिनेशन में है, आपकी पार्टी की सरकार वहां पर है, आपकी पार्टी की सरकार यहां पर है, केंद्र में आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो ऐसे में किस बात की देरी की जा रही है। और देखिए ज्योति, कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य सरकार हो, आप जानती है बेहतर तरीके से कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि हमारी पुलिस पर सवालिया निशान लगे, और हमारी पुलिस इसके लिए कैपेबल नहीं है। शुरुआत में हम नहीं कह सकते। अगर शुरुआत में ही आप जांच कर रहे हो, सीबीआई को टारगेट केस ट्रांसफर करने की सिफारिश कर दी जाए, तो फिर सवाल राज्य की पुलिस पर उठते हैं। हालांकि गोवा पुलिस ने पूरी जांच आगे बढ़ाई है, और हरियाणा में भी टीम आई है। आप जानते हैं ज्योति, जब हरियाणा में ये टीम आई थी गोवा पुलिस की, उसने हिसार जाकर देखा, फार्म हाउस गए सोनाली फोगाट की, गुरुग्राम गए, रोहतक गए, तो क्या ये मानकर हम चले, क्या गोवा के मुख्यमंत्री का बयान अब ये सामने आया कि हरियाणा से कम गोवा पुलिस की टीम को कुछ खास नहीं मिला है। डायरी जब्त की गई थी, बरामद की गई थी, उसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा जो फ्लैट में गए थे सभी, वहां पर कुछ जानकारी तो मिली कि वहां पर कैसे दस्तावेज थे, कैसे इसने फ्लैट लिया था रेंट पर, सब कुछ जानकारी तो मिली, लेकिन ठोस कोई सबूत नहीं मिला। क्या गोवा पुलिस अभी जो जानकारी शुरुआत में मिली थी, वो सीसीटीवी फुटेज है उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, उससे आगे जांच नहीं बढ़ पा रही थी? क्या किसी नतीजे पर गोवा पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी? उसके बाद अंतिम निर्णय ये लिया गया कि अब शायद सीबीआई ही इस पूरे मामले को आगे बढ़ाकर मामले की परत दर परत खोल सके। ये ऐसे बिल्कुल कमल, सवाल ये कि अभी आज का दिन ही या अब का वक्त ही क्यों चुना गया ये फैसला लेने के लिए कि सीबीआई जांच करवाएंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार तो बहुत पहले से शुरुआत से कहती आई, अनुरोध किया गया, परिवार भी पहले दिन से कह रहा है कि सीबीआई जांच हो। अब चूंकि हरियाणा भी गोवा पुलिस की टीम आई थी और रिमांड पर भी आरोपियों को लिया गया था, क्या हम ये भी माने कि रिमांड के दौरान भी कोई बहुत बड़ा खुलासा गोवा पुलिस नहीं कर पाई होगी, कोई बहुत बड़ी लीड पुलिस के हाथ नहीं लग पाई होगी? बिल्कुल कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पूछताछ में ये भी पहली जानकारी आई थी सामने कि इतना जुर्म तो कबूला है कि उसने जबरदस्ती ड्रग्स दिया था सोनाली फोगाट को, और सुधीर सांगवान जहां अपना जुर्म कबूल रहा था कि उसने जबरदस्ती ड्रग्स दिया, साथ ही अपने आप को अलग तरीके से बेकसूर बता रहा था कि ऐसी कोई मंशा नहीं कि उसने हत्या कर दी हो, हत्या की मंशा से उसने ड्रग्स दिया हो। लेकिन कारण क्या था, क्यों जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया, क्यों समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, और क्या डर था, 2 घंटे तक क्यों बाथरूम में रखा गया? ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनके जवाब सुधीर सांगवान के पास नहीं है, और जवाब नहीं दिया या तो जवाब नहीं दिया सुधीर सांगवान ने क्यों उसने ऐसा किया, क्या प्रॉपर्टी का लालच था, या ये लगातार प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी, या अलग एंगल है इसमें। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय हो सकता है कि पॉलिटिकल एंगल है, प्रॉपर्टी का एंगल है, या फिर और कोई जानकारी पुलिस ने खंगाली होगी, उसके तौर पर कोई सबूत मिला हो, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिला।
ये कयास भी लगाए जा रहे थे। और इसलिए देखिए ज्योति, मजबूरन सरकार को सीबीआई को जांच सौंपनी होती है। दो ही कारण होते हैं, या तो पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है जांच में, आगे नहीं बढ़ पा रही है, वहीं एक डेड एंड कहते हैं जैसे कि डेड एंड पर आकर रुक गई है पुलिस, या तो ये बात होती है, या फिर चौतरफा दबाव की बात होती है। यहाँ पर दोनों ही मामले लग रहे हैं। एक तरफ पहला कि प्रेशर पूरा था गोवा की सरकार पर कि आप क्यों नहीं सीबीआई को सौंप रहे, या फिर बड़ा खुलासा कीजिए कि किस मंशा से, किस तरह से उसने कत्ल की वारदात को अंजाम दिया, किस तरह से मर्डर किया गया, ये सोची समझी प्लानिंग थी कि नहीं थी। सवाल का जवाब गोवा पुलिस ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल। और कमल संभव के बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि जो थ्योरी लेकर चली है गोवा पुलिस, वहां की इन्वेस्टिगेशन तो पूरी हो गई होगी कि दो ही फैक्टर बार बार जिसके इर्द गिर्द घूमती रही जांच, ड्रग्स और प्रॉपर्टी का मामला लेकर ही पुलिस चल रही थी। संभव है कि उससे जुड़ी सारी पूछताछ कर ली गई होगी। परिवार भी उससे संतुष्ट नहीं है, हरियाणा सरकार की ओर से भी अनुरोध किया गया था। आएंगे आपके पास, लेकिन एक बार फिर से हम दर्शकों को सुना देते हैं कि गोवा के सीएम की ओर से क्या कुछ कहा गया कि सीबीआई जांच को लेकर सुने। तो सोनाली फोगाट का हरियाणा को गया था, टीम में वापस आ गया था। सोनाली फोगाट के केस की इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, लेकिन मैं इसके ऊपर कहते वक्त मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड है वहाँ से कंटिन्यूसली कि ये केस सीबीआई के पास देने चाहिए। उनकी बेटी की भी डिमांड थी। हमें उस केस में यानी हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनके बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए उन्होंने मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए, और फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। हरियाणा के सीएम के साथ बात हुआ? मैं डेफिनेटली इस केस को आज मैं खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये केस सीबीआई के पास देने के लिए मैं खुद चिट्ठी लिख रहा हूँ। ऑलमोस्ट कंप्लीट जाय दिले, बट तांचो कंटिन्युअसली त्या लोकांची डिमांड आसा की दिवची म्हणूनच आम्ही विचार केला आज हांव होम मिनिस्टराक पत्र बरोवन सीबीआई घेवपाक। चलिए, सोनाली फोगाट के जीजा अमन पुनिया हमारे साथ जुड़े हैं खबरें अभी तक पर। स्वागत है आपका पुनिया जी। और देखिए, स्थिति तो बेहद दुख की है, आपका परिवार बहुत मातम में होगा, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि बार बार आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। अब गोवा सरकार तैयार हो गई है सीबीआई जांच की सिफारिश करने के लिए, क्या कहेंगे? हाँ जी, ये आपकी मीडिया के माध्यम से पता चला है हमें अभी, भाई गोवा सरकार तैयार होगी सीबीआई जांच के लिए। जी, आप क्या कारण मानते हैं? आपका परिवार भी बार बार मांग कर रहा था, हरियाणा के सीएम की ओर से भी अनुरोध किया गया था, अब जाकर आखिरकार ये फैसला लेना कि सीबीआई से जांच करवाएंगे, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? देखो, हम तो पहले स्पष्ट कर रहे थे भाई सुधीर सांगवान जो है वो एक मोहरा है और उसके पीछे बहुत बड़े चेहरे हो सकते हैं, इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। अब देखते हैं भाई सीबीआई जांच में क्या निकल जाता है सामने। कल ही आप लोगों ने महापंचायत की है अमन पुनिया जी, क्या मानते हैं कि उसका भी कोई प्रेशर रहा होगा या उसकी आवाज भी गोवा तक पहुंची होगी? क्योंकि परिवार तो बहुत पहले से ही मांग कर रहा था, लेकिन उसका कोई असर दिखा नहीं था। बिल्कुल जी बिल्कुल, महापंचायत का असर बिल्कुल गया है गोवा सरकार के पास भी, हरियाणा सरकार के पास भी, क्योंकि सोनाली जी ने 15 साल बीजेपी को दे रखे थे और पर्सनल ही लोग उनको बहुत ज्यादा चाहते थे, तो बहुत अच्छा कल का प्रोग्राम रहा, उसके ही वजह से सीबीआई जांच दी गई है। पुनिया साहब, आप क्या मानते हैं, क्या नया निकलकर सामने आ सकता है? क्योंकि कुछ आरोपी तो गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर सुधीर सांगवान, सुखविंदर सांगवान को गिरफ्तार किया गया है। अब क्या नया हो सकता है? क्या कोई नया चेहरा या हत्या की कोई नई वजह भी निकलकर सामने आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल जी, चेहरा पक्का निकल के आएगा, इस सत्य की पीछे वाली। अब तक जो गोवा पुलिस ने जांच की है सर, गोवा के सीएम मानते हैं कि सब कुछ सही डायरेक्शन में और सही थ्योरी के साथ किया गया। आप मानते हैं कि जो एंगल लेकर चली, क्या वो सही था, या जो अब तक किया गया वो काफी था कि सीबीआई कुछ और ऐड करेगी, कुछ अलग करेगी, लेकिन अब तक जो किया गया क्या वो काफी था? नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं मानते कि काफी था। किस बात से आपत्ति थी जी? गोवा पुलिस पहले इसको ड्रग्स एंगल से घुमा रही थी, उसके बाद में प्रॉपर्टी एंगल पे घुमाना स्टार्ट कर दिया था। उस सुधीर सांगवान ने इसको क्यों मारा और किसके कहने से मारा वो तो गोवा पुलिस बता ही नहीं रही थी। लेकिन प्रॉपर्टी की बात तो आप लोग भी बार बार करते हैं। हमारे दर्शक ये समझना चाहेंगे कि सोनाली का परिवार भी तो बार बार कहता है कि प्रॉपर्टी का लालच था, या कोई जमीन थी पट्टे पर ले गई थी, या फ्लैट था वो भी अपने नाम करा लिया गया था। प्रॉपर्टी से जुड़े आरोप तो आप लोगों के भी हैं पुनिया जी। ऐसा है जी, प्रॉपर्टी के ऊपर हमें शक था, जो कि हमने खुद जाके कोर्ट से पता कर लिया था। प्रॉपर्टी सेफ है, प्रॉपर्टी सोनाली जी के नाम ही है,
और गोवा के अंदर जो फ्लैट गुड़गांव के अंदर जो फ्लैट है वो रेंट के ऊपर है, ना कि सुधीर सांगवान के नाम है। जी। तो प्रॉपर्टी तो हमारी सेफ है। अच्छा, प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला अब नहीं मानते आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। एक परिवार या रिश्तेदारों से अच्छा या बेहतर कोई नहीं जान सकता। अमन पुनिया जी, जी। क्या दिल क्या कहता है आप लोगों का? कौन हो सकता है? क्या कोई पॉलिटिकल षड्यंत्र हो सकता है? कोई और भी शामिल हो सकता है? क्या वजह हो सकती है कि सोनाली फोगाट की हत्या की गई होगी? देखो, हमारा दिल तो ये कहता है जी कि पॉलिटिकल मर्डर है। पॉलिटिकल मर्डर है जी, ये, राजनीतिक हत्या आप कह रहे हैं? बिल्कुल जी। और वो बिल्कुल। भी तब जबकि आदमपुर का बाय इलेक्शन बहुत करीब है। अमन पुनिया जी, बहुत बड़ा आरोपी लगा रहे हैं आप, पॉलिटिकल मर्डर आप इसे कह रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल। क्या मानते हैं कौन हो सकता है? देखो, इस बारे में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर होती तो हम बाय नेम उसका बताने में भी हमें डर नहीं लगता। ठीक है, तो अमन पुनिया, सोनाली के जीजा, ये कहते हैं कि ये राजनीतिक हत्या है और इसे आदमपुर बाय इलेक्शन से भी जोड़कर देखा जाए। संभव है कि केवल मोहरा बनाया गया होगा सुधीर सांगवान, सुखविंदर सांगवान को, लेकिन हत्या के पीछे कोई और है। अमन पुनिया जी, जी मैडम, ये एक राजनीतिक हत्या आप ही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल है जी, क्लियर है जी। क्योंकि 2019 विधानसभा चुनाव में सुधीर सांगवान का आना और उसके बाद में उनको हाईजैक करना और 2022 उपचुनाव से पहले उनका मर्डर कर देना, यानी प्लांट किया गया था सुधीर सांगवान को। ये एक प्लान मर्डर चल रहा था और जो कि मोहरा सुधीर सांगवान को बनाया गया है। जी। और मर्डर कराने वाला इसमें राजनीतिक मिलेगा, कोई ना कोई व्यक्ति। कोई राजनीतिक व्यक्ति है जिसने सुधीर सांगवान को 2019 के इलेक्शन से पहले प्लांट किया, सोनाली फोगाट के करीब भेजा और अब आदमपुर बाय इलेक्शन से पहले हत्या करवा दी गई, है ना? बिल्कुल यही बात है, यही बात। तो आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच में उस चेहरे को, उस नाम को सामने लाया जाए? बिल्कुल जी, बिल्कुल यही चाहते हैं। उम्मीद है अब तो सीबीआई जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। अमन पुनिया जी, जी देखो, ऐसा है, गोवा पुलिस ने सबूत मिटाने में तो कमी नहीं छोड़ रखी। अच्छा, बाकी हमें विश्वास है सीबीआई के ऊपर, तो भाई वो तो हमें न्याय दिलाएंगे, बेटी यशोधरा को न्याय दिलाएंगे। उनके पापा भी उनके सिर पे नहीं है, अब उनकी माँ को छीन दिया गया है। वो बेटी का क्या हाल है मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल। देखिए, हमारी संवेदनाएं आपके साथ, आपके परिवार के साथ, यशोधरा के साथ हैं सर। लेकिन अब एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हैं कि अब तक तो साक्ष्य या सबूत मिटा दिए गए होंगे, तो अब कितनी और क्या उम्मीद की जाए कि सही एंगल के साथ सही दिशा में सीबीआई जांच करेगी? देखो, गोवा पुलिस स्टार्टिंग से ही सबूत मिटाने में तो लगी हुई है। वो तो आप लोग भी देख रहे हो, हम लोग भी देख रहे हैं। वो 2 ही वीडियो वायरल कर रही है, भाई इसको कुछ पिला रहा है, ड्रग्स पिला रहा है, और बाहर निकलते ही उससे आगे तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं जी। अगर उन्होंने सारे सबूत अच्छे इकट्ठे किए हुए हैं तो हमें परिवार वालों को बताना चाहिए था। अच्छा, हिसार भी तो गोवा पुलिस आई थी, गुरुग्राम भी गई, रोहतक भी गई। आप लोगों को कोई जानकारी दी गई हो? क्या गोवा पुलिस के हाथ कुछ लगा था? नहीं, ऐसा ही यहाँ पे कोई संदिग्ध चीज गोवा पुलिस के हाथ नहीं लगी। ठीक है। एक मोबाइल बरामद हुआ है गुरुग्राम फ्लैट से, वो शायद हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं था यहाँ पे। चलिए अमन पुनिया जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। हम भी उम्मीद करते हैं और हम भी ये चाहते हैं कि सोनाली को, सोनाली की बेटी को, आप लोगों को इंसाफ जरूर मिले। सीबीआई जांच में निष्पक्ष जांच हो और जो भी कोई सामने आता है जिसका इंतजार है कि आखिरकार किसने हत्या को अंजाम दिया था। और देखिए, बहुत बड़ा ये एलिगेशन है, ये सनसनीखेज बयान दिया गया है। खबरें अभी तक पर सोनाली फोगाट के जीजा की ओर से राजनीतिक कारणों के चलते ये मर्डर किया गया, पॉलिटिकल मर्डर है। कोई राजनीतिक व्यक्ति ही, कोई नेता ही सोनाली फोगाट की हत्या के पीछे है। सोनाली फोगाट की हत्या किसी नेता ने करवाई के आरोप लगाया गया। सुधीर सांगवान को केवल मोहरा बनाया गया। 2019 के इलेक्शन से पहले उसे प्लान किया गया और उसके बाद ही एक प्लान मर्डर रहा है जिसे बाय इलेक्शन से पहले अंजाम दे दिया गया। अभी भी कहा गया कि हमें अगर नाम का पूरी तरह से पता हो तो हम खुलकर नाम भी ले सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कोई ना कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन सोनाली फोगाट की हत्या के पीछे है। कमल लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। कमल, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती, इससे बड़ा बयान नहीं हो सकता, इससे बड़ा खुलासा अगर परिवार को कोई इनपुट है, कोई हिंट मिला है कि कोई ना कोई नेता ही सोनाली फोगाट की हत्या के पीछे है। आप ये भी गौर कीजिए, आपने बार बार पूछा, एक बार नहीं बार बार पूछा कि क्या आप वाकई में मानते हैं कि ये पॉलिटिकल हत्या है? क्या आप मानते हैं कि राजनीतिक कारणों की वजह से हत्या की गई सोनाली फोगाट की? बार बार सोनाली फोगाट के जीजा यही कहते नजर आए कि हाँ, ये पॉलिटिकल कारणों की वजह से हत्या है। उन्होंने बार बार अपना बयान दोहराया है। क्या ये बात गोवा पुलिस के सामने कही गई थी?
या पूछताछ में जो बात थी, कोई शंका थी उनके अंदर, कुछ मन में ऐसी बात थी जो कही जा सकती थी गोवा पुलिस के सामने, और क्या गोवा पुलिस के सामने बात कही गई थी? गोवा पुलिस इस एंगल से क्या इस मामले की जांच कर रही थी? किसी से भी पूछताछ हुई है इस मामले में? किसी भी राजनेता नेता से पूछताछ हुई भी है? किसी पर शक भी है परिवार को? हालांकि परिवार ये नहीं बता रहा कि किसने ये किया होगा या किस पर शक है, किस नेता पर शक है, लेकिन बहुत बड़ा बयान जो थी, ये बहुत बड़ा बयान है कि पॉलिटिकल कारणों की वजह से सोनाली फोगाट का मर्डर कर दिया जाता है, इस तरह की बातें कही जाती है। हालांकि जांच का विषय है, सीबीआई को जांच अब इस मामले की करनी होगी और सिफारिश अब गोवा पुलिस की और गोवा सरकार की ओर से की जानी है। और गोवा की सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि सीबीआई को हम जांच सौंपने जा रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है कि गोवा पुलिस ने सबूत मिटाने का भी प्रयास किया है, ये भी बड़ा बयान जी, ये भी आरोप लगाए हैं कि साक्ष्य तो मिटा दिए गए हैं जितने मिटाए जा सकते थे। लेकिन ये शायद शिकायत भी इसी बात की है कि आप ये थ्योरी लेकर क्यों नहीं चलते कि ये ड्रग्स के अलावा या प्रॉपर्टी के अलावा भी कुछ हो सकता है, ये पॉलिटिकल मर्डर हो सकता है। क्यों सुधीर सांगवान की कॉल डिटेल्स या फिर चैट क्यों नहीं निकाली गई होंगी? हालांकि देखिए इतना तो साफ है कि जब भी जांच की जाती है तो कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। क्या किसी नेता के संपर्क में थे सुधीर सांगवान? क्या किसी नेता से बात करते थे? क्योंकि आरोप तो ये है कि 2019 के चुनाव से पहले उन्हें प्लांट किया गया और बाय इलेक्शन से पहले उन्होंने हत्या कर दी है सोनाली फोगाट की। यही बयान सोनाली फोगाट के भाई ने भी दिया था, ज्योति, जो आप जिक्र कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि 2019 से पहले, जब चुनाव से ठीक पहले सुधीर सांगवान आता है सोनाली फोगाट की जिंदगी में और उसका पीए बन जाता है, उसके बाद तमाम जितने भी कार्यक्रम होने होते हैं सोनाली फोगाट के, या कोई भी पॉलिटिकल कार्यक्रम होना होता है, कोई भी अगर व्यक्तिगत तौर पर किसी कार्यक्रम में जाते, किसी शादी ब्याह में भी जाती हैं वो, अक्सर ये देखा भी जाता था, तब भी सुधीर सांगवान वहीं पर मौजूद रहता था साय के साथ। तो ये कहा गया कि पहले से ये प्लान किया गया है, ये प्लांट मर्डर भी हो सकता है और पूरी तरीके से योजना पहले बनाई गई होगी। और 2019 से पहले से लेकर अब तक, जबकि उपचुनाव दोबारा आ रहा है, इस तरह की आशंका जताई गई है। और परिवार का शक जैसा भी हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो तथ्यों पर आधारित हो या ना हो, अगर उनकी शंका है तो वो दूर करनी चाहिए। और कमल, बीच में मैं आपको टोक रही हूं क्योंकि एक और अहम सवाल मेरा ये कि दर्शकों के जहन में ये होगा कि सोनाली फोगाट जो कि अगर मगर की स्थिति है, देखिए जांच का विषय है, कंप्लीटली जांच का विषय है, अगर परिवार को ये लगता है कि पॉलिटिकल मर्डर है, आदमपुर बाय इलेक्शन से इसका कोई भी कनेक्शन है, तो आदमपुर उपचुनाव में सोनाली फोगाट की हत्या होने से या सोनाली फोगाट के ना रहने से किसको राजनीतिक फायदा हो सकता है, इस एंगल पर भी जांच की जाने की जरूरत है। बिल्कुल, हर तरह से मामले की जांच होनी चाहिए। और ये जो है सेंसिटिव मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है, अगर थोड़ा सा भी कहीं पर किसी पर भी शक हो तो उससे पूछताछ भी की जानी चाहिए। जो मोबाइल फोन है वो खंगाला जाना चाहिए, जो कॉल रिकॉर्ड है वो खंगाली जानी चाहिए, जो मैसेज है वो भी खंगाले जाने चाहिए। तो जो भी चीजें खंगाली जाएंगी शुरुआत से लेकर अंत तक सीबीआई की ओर से कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसा मिलेगा जो जवाब दे देगा। या तो पॉलिटिकल कारण की वजह से हत्या हुई है या नहीं हुई है, इन सवाल का जवाब इन दोनों में से हो सकता है, हाँ या ना। ऐसे में अगर वाकई में ना है ये जवाब कि नहीं इस कारण से नहीं हुई है, तब क्या तथ्य है? अगर हुई है या कोई शक है या किसी ने मदद की है या किसी की भूमिका है या सुधीर सांगवान के संपर्क में कोई दूसरा नेता बड़ा था, तो ये भी एक जांच की वजह हो सकती है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि सुधीर सांगवान किस किस के संपर्क में था, क्या शय मिलती थी, क्या इसे सोनाली फोगाट के साथ रहता था, क्या दबाव में रखता था सोनाली फोगाट को, कोई राज छिपा था ऐसा जो मालूम था सुधीर सांगवान को सोनाली फोगाट का। क्योंकि परिजनों ने भी कई तरह के आरोप गंभीर लगाए थे, जो एक चिट्ठी में भी हमने देखे थे, जो सोनाली फोगाट के भाई ने गोवा पुलिस को लिखी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है जो थी, गोवा पुलिस को लेकर अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी भी जो जीजा है उनके, आपने उनसे खास बातचीत की मोबाइल फोन पर और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबूत मिटाने के लिए गोवा पुलिस क्या हरियाणा आई थी क्या, और यहां पर सबूत मिटाकर वो चली गई होगी, कोई कसर नहीं छोड़ी सबूत मिटाने में। इस तरह की बातें क्या अगर गोवा पुलिस पर सीधे सीधे गंभीर आरोप लगा रहे हैं परिजन। कमल, देखिए सीबीआई जांच होगी, सभी की ये मांग भी थी, सभी को उम्मीद भी है कि सोनाली फोगाट को, उनकी बेटी यशोधरा को, उनके परिवार को इंसाफ अब मिल सकेगा और जो सच्चाई है वो पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सामने आएगी, क्योंकि देश भर की निगाहें इस मामले को लेकर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया कमल, ये विस्तृत बातचीत आपने की है और जानकारी आप दे रहे थे इस खबर से जुड़ी।